ओम शांति। सम्माननीय मंच और देश भर से आए प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं, बहुत ही प्रासंगिक और गंभीरता लिए हुए ये विषय है। पहले मैं दो पक्ष कहिए, दो पहलू कहिए, दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपनी बात की आगे की शुरुआत करूंगा। मित्रों, वर्तमान समय में ये परिदृश्य आज का है विश्व का। वर्तमान समय में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, संसार के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और रोजाना हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। जगत के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ रहे हैं। संसार में सुख शांति एवं प्रेम के लिए आध्यात्मिकता का पाठ बहुत आवश्यक है और मन की शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। और मन की शांति ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय से हमें प्राप्त होती है। और अगर हम शांति की बात करते हैं तो शांति तो भारत की संस्कृति कहिए, संदेश कहिए, पूरे विश्व के लिए रहा है। और अगला पहलू मैं रखता हूं जो भारत का पक्ष है। ओम द्यौ शांतिर अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरित। ओम शांति शांति शांति। पूरे त्रिभुवन में, पूरे विश्व में, पूरे अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पति में शांति हो, लोगों में शांति हो, जीवों में शांति हो। हमारा तो ये सोच रहा है, भारत का तो ये संस्कार रहा है। तो हम अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए त्रेता युग की अगर बात करते हैं तो एक समय में जब राम जी समुद्र किनारे पहुँचे, रावण से युद्ध करना था और सेना को समुद्र पार करना था, तो उस समय समुद्र से राम और लक्ष्मण ने विनती की कि किसी भी तरह से हमको ऐसा रास्ता दिया जाए कि हम ये समुद्र पार करके लंका पहुंच सकें। परंतु समुद्र ने बात नहीं सुनी और फिर राम जी ने जो बात कही थी, भय बिना होए न प्रीति, जब थोड़ा सा धनुष बाण निकाला और समुद्र ने आकर के कहा कि मैं रास्ता देता हूँ प्रभु, या रास्ता बताता हूँ और आप जाइए श्रीलंका और इस आतंकवाद का, इस राक्षसी आतंकवाद का अंत करिए। और दूसरा ही रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। अंगद को शांति दूत, शांति के अग्रदूत के रूप में राम जी श्रीलंका भेजते हैं और शांति की बात जब करते हैं तो अंगद से ये कहते हैं कि आप रावण को क्या कहना है, आपको वहाँ क्या बातचीत करना है, हमारा भला हो, मतलब हम बिना युद्ध के हमें किसी भी तरह से हमारी जो पत्नी है सीता जी हैं वो मिले और उसका मतलब रावण का कल्याण हो। आप सोचिए कैसी कैसी सोच हमारी, कैसी मानसिकता हमारी, कैसा संस्कृति हमारी। और तीसरी बात मैं कहूँगा महाभारत की। जब कौरव और पांडव आमने सामने लड़ने को तैयार हो रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को शांति के अग्रदूत के रूप में कौरवों के सामने या कौरवों की सभा में भेजा गया, या वो गए। उस समय की बात सुनिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है, एक प्रस्ताव नहीं है, ये शांति एक आवश्यकता है। शांति के बिना विकास नहीं हो सकता, शांति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर दोनों कौरव पांडव मिलेंगे तो पूरे भारत का जहाँ तक भी साम्राज्य था उसको बहुत अच्छे से करेंगे।
तीसरी बात उन्होंने कही कि शांति कोई विकल्प नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है, परंतु शांति असंभव भी नहीं है। तो आप सोचिए, हमने त्रेता युग में शांति की बात करी, हमने द्वापर युग में शांति की बात करी, और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर शांति का झंडा लहराया। उस युवा सन्यासी ने ऐसा शांति का संदेश दिया कि अमेरिका के लोग हतप्रभ हो गए। महात्मा गांधी को हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी तो शांति के प्रतीक थे। शांति के बिना शांति के बिना उन्होंने, शांति के साथ उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, बिना खड़ग ढाल की बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है भारत का, वो तो हम शांति प्रिय रहे हैं, हमारा सोच शांति प्रिय रहा है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस पर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में जो परिदृश्य जो मैंने शुरू में बताया आपको, भारत तो शांति की बात करता है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश इधर का भी उधर का भी दायां भी कोई शांति की बात नहीं करता है। अभी अभी हमारे कुछ दिन पहले ही 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चीन हमारी न जाने कितनी वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर बैठा हुआ है। बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो किस तरह से कोई हमें मारेगा, कोई हमारे जमीन पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेगा, तो भी हम शांति के साथ पेश आ रहे हैं। देखिए, भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसा, अभी तक मुझे जो मैंने न्यूज़पेपर में कल तक पढ़ा था या आज दिखा है, कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है जो शांति को भंग करता हो या शांति के खिलाफ जाता हो। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि भाई शांति से ही विकास हो सकता है। तो इस तरह से शांति, फिर आज़ादी के बाद की मैं बात करता हूँ, यहाँ के प्रजापति कुमारी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जो बाबा थे, शिव बाबा के जो उनके बातों को लोगों तक पहुँचाने का जिन्होंने काम किया, ब्रह्मा बाबा, आज़ादी के बाद जब यहाँ आए तो उन्होंने शांति का झंडा माउंट आबू पे गाड़ा, और वो झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है अभी। ये हम शांति की बात करते हैं, परंतु सवाल ये है कि मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि मीडिया की भूमिका के भी दो पहलू हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कई लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग सकता है। परंतु मीडिया का कार्य मित्रों ये है कि जैसे मान लो अशांत देश है, अशांति फैला रहे हैं, युद्ध बंदियों को परेशान कर रहे हैं, जैसे आजकल यूक्रेन और जो गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का माहौल है, उसको लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि सत्यता लोगों को पता चले, संवेदनशीलता के साथ में समाचारों को देना। आजकल खास करके यहाँ प्रिंट मीडिया के तो बैठे हैं संपादक जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शायद हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऐसा दौर चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा लोगों में नफरत फैलाने का काम भी कर रहे हैं। 4 लोगों को बिठा लेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे, एक को इधर से उत्तेजित करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे और वो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और फिर हेडलाइन शुरू हो जाएगी। ये दायित्व तो नहीं हमारा, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हमारी। मीडिया कोई दूसरी इंडस्ट्री जैसा नहीं है कि जहाँ कुछ और प्रोडक्ट बनता हो। मीडिया का सामाजिक सरोकार है, मीडिया का समाज के प्रति एक दायित्व है, उसको निभाना बहुत आवश्यक है। और इसमें शांति और सद्भाव में तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की हो सकता है, निभाता भी रहा है, कई समय निभाया भी है। और कुछ जगह, कुछ रवांडा में जब नरसंहार हुआ था तो एक रेडियो चैनल ने ऐसे इस तरह से खबरें दी कि वहाँ बहुत ही अशांति फैल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, परंतु ऐसे उदाहरण भी है जिससे मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभाई है, जिम्मेदारी से समाचार दिए हैं, संपादकीय लिखे हैं, और भी कई इस तरह के जो मीडिया के काम होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, अंतरा वैयक्तिक, हमारे अंदर
कैसे शांति हो, हम मन की शांति कैसे करें। मन की शांति होगी तो आगे की शांति भी होगी। परंतु एक होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय संचार। अंतर्राष्ट्रीय संचार कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ के मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, हमारे यहाँ के जो दूसरे चैनल हैं सोशल मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए और उनको जिम्मेदारी से समाचार देना चाहिए। यहाँ सोशल मीडिया की बात किए बिना तो बात पूरी नहीं होती है। सोशल मीडिया क्या करता, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। आम लोगों को, आम व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, उसको आवाज़ दी, उसको वाणी दी। परंतु दूसरी तरफ बहुत ही नकारात्मक बातें भी सामने आ रही हैं जो समाज में नुकसानदायक हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो सोशल मीडिया पर ध्यान देना जरूरी है। और एक और विषय है कि मीडिया साक्षरता होना चाहिए लोगों में। हाँ, मीडिया, अब वो जो कहते थे ना हम दर्पण है, वो नहीं रहा। अब मीडिया समाचारों को, संचार को आकार देता है। जैसा आकार देता है वैसा आकार आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि हम तो जो समाज में हो रहा वही बताते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाचारों को या अन्य बातों को आकार देने का काम भी मीडिया कर रहा है। तो आज के समय में मीडिया की शांति और सद्भाव को आगे बढ़ाने में श्री कृष्ण जैसी भूमिका होना चाहिए और मीडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देश आने वाले समय में बहुत बड़े युद्ध से कहिए, बहुत बड़े संकट से कहिए गुजर सकता है। इसकी संभावना है क्योंकि सामने वाला आप पर बम गिराएगा। पाकिस्तान का मंत्री बोलता है हमारे पास पाव आधा पाव के बम रखे हैं, उसको ये नहीं पता बम कितने क्या उसके होते हैं बैठ के। परंतु ऐसा है पाकिस्तान के जो राजनीति है वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए यहाँ के मीडिया को बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और इस शांति और सद्भाव को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। हम यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस लेकर के जाएं, बहुत अच्छे समाचार दें, बहुत अच्छे से हम अपने मीडिया में काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।